नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। भरे मंच से भरी सभा में एक मंत्री महोदय, हरियाणा सरकार के, खट्टर सरकार के एक मंत्री, हजारों की संख्या में लोगों के सामने किसानों के लिए ऐसी बात बोलते हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। और मंत्री महोदय का वो वीडियो भी बड़े जोरों शोरों से वायरल हो रहा है, जिसका किसानों ने भारी विरोध भी किया है और लगातार जो विरोध जारी भी है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल यानी कि जेपी दलाल की, जो लोहारू विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 2 दिवसीय बागवानी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां किसानों को बुलाया गया था किस प्रकार जो है किसान अपनी फसलों से ज्यादा मुनाफा, ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन वहां मंच से किसानों को कुछ सीखने को तो शायद ही मिला हो, लेकिन मंच से ऐसे अपमानजनक शब्द, ऐसी आपत्तिजनक बातें जरूर सुनने को मिली। एक तरीके से कहें तो कृषि मंत्री ने अपने मुख में जो आता गया वो सीधा निकाल दिया भरी सभा में, भरे मंच से, हजारों की भीड़ के सामने। और किसानों को लेकर ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जो शायद ही किसी मंत्री के मुख से कही जानी चाहिए थी, या फिर यूं कहें कि किसी आम इंसान के मुख से भी ऐसे बातें नहीं कही जानी चाहिए। यहां तक कि मंत्री महोदय ने किसानों की बहु बेटियों यानी कि किसानों के घर की महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसको सुनने के बाद से किसानों का खून खोल उठा। 3 दिवसीय महापड़ाव चल रहा था, लेकिन अब महापड़ाव खत्म हो चुका है, जिसके बाद किसान अब कृषि मंत्री को सबक सिखाने की बातें कह रहे हैं, उनके विरोध के लिए तैयारियों में जुट चुके हैं। पहले एक बार आप मंत्री महोदय का वो वीडियो सुन लीजिए कि वास्तव में मंत्री महोदय कह क्या रहे हैं। उन्होंने किस प्रकार जो है अपने शब्दों के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से जहर उगल दिया है भरे मंच से। सुन लीजिए एक बार। सब कुछ आपके सामने है और मुझे खुशी है इस आग में भी लोहारू और इस भिवानी जिले वाले ने मेरा साथ दिया है। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूं। आड़े बैठे रहा करते भाई बहुत 10-5, ये मैं कभी बोल लूंगा तो नहीं कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराली कौन माना, उनकी ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, मैं जानू सबने। किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू भाज रही, किसी की छोटी भाज रही, तारा ठेका ले रहे। आड़े बैठे रहे जानू सर। अरे इपी बेर तो आज तक इसी बेरा भेजते हैं, बोला हमने मिला लो। मैं बोला तुमने कौन मिलाओ भाई, आपको भी बताया यहाँ। आज नू कहे हैं बड़ा बड़ा बोलने बना नहीं रहता भाई, क्यों कि मैं लेके खा रखा है, क्यों ना बोलूं मैं, मुझे डर नहीं लगता इस चीज का। तो ये सुना आपने कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल को, क्या कुछ उन्होंने बड़े मंच से अपने संबोधन में किसानों को लेकर, किसानों की घर की जो महिलाएं हैं, जो मान सम्मान, जो इज्जत होती है, उसको लेकर क्या कुछ कहा है? क्या एक मंत्री को जो इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, लाखों लोग वोट देकर उनको चुनते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, ताकि वो आगे जाकर सरकार तक लोगों की, जनता की समस्याओं को पहुंचाएं, उनका समाधान करें, लोगों को जो कुछ भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनका तुरंत प्रभाव से निवारण कर सकें। और साथ ही विधायक ही नहीं चुना गया, बल्कि इनको तो कृषि मंत्री तक का दायित्व सौंप रखा है, यानी कि एक तरीके से पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी जयप्रकाश दलाल के कंधों पर है। और इतना सब होने के बावजूद भी लोगों ने कितना अटूट भरोसा जो उन पर दिखाया, लोहारू की जनता ने, और उसके बावजूद भी जेपी दलाल लोहारू में ही मंच के माध्यम से अपने संबोधन में किसानों के लिए क्या कुछ कहते हैं, उसकी हर कोई निंदा कर रहा। सबके जुबान पर सिर्फ यही बात है कि एक मंत्री को ऐसे शब्द, एक मंत्री को ऐसी आपत्तिजनक बातें अपने मुख से कहना शोभा नहीं देता है। अशोभनीय जो है ये चीजें हैं। कहीं ना कहीं यह तक कहा जा रहा है कि मंत्री महोदय ने राजनीति की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। मंत्री महोदय ने विरोध करने की, अपना गुस्सा जाहिर करने की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। लेकिन मामला यही नहीं रुका।
अब जो है ये वीडियो जन जन तक पहुंच चुका है और हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं इन शब्दों को लेकर जो जयप्रकाश दलाल ने, कृषि मंत्री ने अपने मुख से कहे हैं, किसानों को लेकर भारी रोष है। मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, जो कृषि मंत्री ने अपने मुख से कहा है, उन्होंने कहा कि मैं सब जानता हूं, ये जो 2-4 लोग हैं चंदा चोर, जो बात बात पर रोड जाम करके बैठ जाते हैं, बात बात पर सरकार का हर काम में विरोध करते हैं, मैं इनको अच्छी तरीके से जानता हूं। सारे असामाजिक तत्व अपराधी लोग हैं, किसी पर 2 मुकदमे दर्ज है, किसी पर 5 मुकदमे दर्ज है। और यहां तक कि कृषि मंत्री यही नहीं रुके, आगे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। वो कहते हैं हरियाणवी में घर ने इनकी घराड़ी नहीं सुनती, ये क्या किसानों का भला करेंगे, क्या किसानों की मांग उठाएंगे, क्या किसानों को जो है आगे लेकर जाएंगे। जिन लोगों की घर पर उनकी घरवाली ही नहीं सुनती है, वो किसान नेता बने घूम रहे हैं, वो चौधरी बने घूम रहे हैं किसानों के। उसके बाद वो कहते हैं कि इन लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, किसी की बहू भाज रही है, किसी की बेटी भाज रही है, किसी की बहन भाज रही है। हरियाणा में बोलते हो, यानी कि किसी किसान नेता की बहू भागी हुई है, किसी की बहन बेटी भागी हुई है। अगर हम अपने स्तर पर कहें और देखें इस पूरे मामले को, तो हम भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इसी बात पर पहुंचते हैं कि एक मंत्री के माध्यम से, एक मंत्री के मुख से, जिनके पास करोड़ों लोगों की जिम्मेवारी है, हर किसान की जिम्मेवारी जो मंत्री महोदय अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, वो किसानों को लेकर ही ऐसी बात बोलते हैं, ऐसी टिप्पणी करते हैं, ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो बेहद गलत है, बेहद निंदनीय है। तो कहीं ना कहीं अब हर किसान के अंदर भी, हर किसान नेता के अंदर भी, विशेषकर लोहारू विधानसभा क्षेत्र में और पूरे हरियाणा में ही अब इस बात का विरोध देखा जा रहा है। किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, कृषि मंत्री का पुतला फूंक रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, कृषि मंत्री के खिलाफ। और उन्होंने साझी मांग भी रख दी है कि कृषि मंत्री सामने आए, पूरे प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे भारत के किसानों से माफी मांगे। और अगर अंदर की बात करें तो एक जानकारी हमें मिली है फिलहाल, तो वो ये है कि अब लोहारू में भी किसानों ने पंचायत का ऐलान कर दिया। कहीं ना कहीं आने वाले 1-2 रोज में ही बड़ी पंचायत होने जा रही किसानों की कृषि मंत्री को लेकर। और उन्होंने जो टिप्पणी की है, जो अपमानजनक शब्द बोले, जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसको लेकर कि अब आगे क्या कदम उठाया जाना चाहिए किसानों के द्वारा, जिस प्रकार किसानों का अपमान एक कृषि मंत्री के द्वारा किया गया है। कहीं ना कहीं हम खुद मानते हैं कि एक मंत्री को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसी जेपी दलाल ने की, जयप्रकाश दलाल ने कृषि मंत्री ने की, और वो भी भरे मंच से हजारों लोगों के सामने। जैसा कि हमने पहले कहा कि लोग कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि कृषि मंत्री ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, जो विरोध करने का, गुस्सा जाहिर करने का एक दायरा होता है, उस दायरे को तोड़ दिया है। तब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या कुछ जो इस मामले में नया मोड़ आने वाला है, क्या किसान इसी प्रकार भड़कते रहेंगे, क्या किसान बिना माफी मंगवाए इस मामले को ढीला छोड़ने वाले हैं, या फिर कृषि मंत्री को सबके सामने आकर अपने शब्दों पर विस्तार से जो है जानकारी देनी होगी, विस्तार से चर्चा करनी होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।